हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कनकार का प्रणाम। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सब ठीक तो है ना? ठीक रहना भी चाहिए। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अलजबरा का जोड़ पढ़ रहे थे, जिसको चर वाला जोड़, चर वाला गुना, चर वाला घटा। तो चर वाला गुना बनाते बनाते हमको क्या लग गया था जी? नींद आ गया था। तो आज कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो कल हम लोग क्या बोले थे जी? कि जब भी यदि प्लस में सेम चर आए तो वो जुड़ जाता है। चलो मान लिया एक्स प्लस एक्स है, सेम सेम है ना, प्लस में ये वाला जुड़ता है तो 2x हो जाएगा। या 3x प्लस 4x रहेगा तो क्या होगा? जब सेम सेम रहेगा तभी जुड़ेगा। ध्यान देना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x सेम है, तो 4 3 7x हो जाएगा। लेकिन यही अगर 3x² प्लस 4x रहेगा तो क्या जुड़ेगा? देखो यहाँ तो x है, यहाँ भी x है, यहाँ 1 है या 2 है, तो सेम नहीं है, नहीं जुड़ेगा। ये सेम सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, तो सेम नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगा। यही आंसर। जब भी सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा मेरे प्यारे, समझे? सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। चाहे अब देखो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है, पावर देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, सेम नहीं है। यही आंसर। समझ में आ रहा जी? सेम, हर चीज से सेम सेम होना चाहिए, ऐसे ही समझो। सब कुछ सेम टू सेम रहेगा तभी ये जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ने वाला। समझे? तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? घाटा बता दिए थे, सेम सेम से ही घटता है, सेम सेम से ही जुड़ता है। देखो 2x⁴ माइनस 3x होगा तो ये कभी नहीं घटने वाला। देखो 2x⁴ है, यहाँ भी x है, तो क्या हुआ? यहाँ 4 है या 1 है तो नहीं घटेगा। ये सेम रहेगा तभी घटेगा, सेम रहेगा तभी घटेगा। कब? ये कानून कब लगता है? जोड़ और घाटा में ही लगता है, प्लस वाला और माइनस वाला, जोड़ घाटा में ही ये नियम लगता है, सब में नहीं। तो 2x⁴ माइनस x⁴ अब घटेगा। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, 4 4, तो ये 1 है, 2 से गया 1, x⁴ सिर्फ 1 बचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो ये तो हम कल ही बता दिए थे, आज हम लोग सीखेंगे गुना। गुना भी कल बता दिए थे, गुना के बाद तुरंत ही भागा में चल जाएंगे हम लोग। यहाँ देखो, तो गुना में क्या होता है जी? ये देखो गुना में हम, चलो पहले सेम वाला। गुना में जब सेम रहता है, जोड़ में यहाँ जुड़ता था, गुना में पावर जोड़ जाता है। तो सेम है तो x लिख दिए, 1 और 1, यहाँ देखो 1 + 1 कर दिए x⁴ 2। गुना में अगर यदि आधार सेम रहे, ये दोनों सेम रहे, तो पावरों का जोड़ हो जाता है। ठीक, यहाँ देखो 2x गुना 2x, तो देखो 2 दूना 4 तो हुआ मेरा, यहाँ x है डाल दिया, 1 और 1 2, पावर जुड़ जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ देखो 3x² गुना 3x गुना 3x⁴, तो देखो या चलो बदल देते हैं, 2 कर देते, 3 दूना 6, 6 18। यह गुना अचर वाला गुना तो जानते ही हो, एलसीएम बनाओगे उसमें भी ऐसा ही गुना आता है। जैसा रहे अचर वाला गुना, बहुत जैसा है वैसा ही गुना, ये बदलता नहीं है। बाकी ये चर वाला गुना कर दिए, एक्स डाल दिया, देखो 3 दूना 6, 6 18 हुआ, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो एक्स डाल दो। अब यहाँ क्या हो गया? 2 और 1 3, 4 3 7, इन सबको जोड़ दो। यहाँ 1 है, इसको इससे क्या है जी? 1, तो 4 1 5, 5 6 7, x⁴ तो जब आधार सेम रहेगा, यदि आधार सेम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आधार सेम रहेगा तो गुना में पावरों का जोड़ हो जाता है, गुना में पावरों का प्लस हो जाता है। जब आधार सेम रहे तब x x रहेगा, p रहेगा, तभी वो ऊपर वाला जुड़ेगा गुना में। और जोड़ में ऐसा नहीं होता, जोड़ में सेम टू सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा तभी घटेगा। तो चलो यहाँ देखो 4p गुना 3p² गुना 4p, अब देखो गुना है ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 × 12, 12 के बदले 24, 12 चौक 48 हो गया। 4 × 12, 12 चौक 48। देखो यहाँ 1 है, 2 1 3 4 कर दिए। हो क्या किया जी? p है ना जी, 48p। देखो 4 × 12, 12 चौक 48, p डाल दिया, p पर पावर 4। कोई दिक्कत? तो इससे ये सिद्ध होता है सर, यदि सेम सेम रहे, पी रहे, अगर पावर जो भी रहे, गुना में जुड़ जाता है वो। कोई दिक्कत? गुना में वो जुड़ जाता है, सेम रहेगा तब। अब यहाँ देखो जी 2p² गुना 3x गुना 3p² गुना 3y,
अब यहाँ फिर 3y² कर दिए, हुआ ना। तो देखो इसमें कोई लेना देना नहीं, सबको गुना कर दो ना। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 54, क्या होता है 18 36। चलो फिर कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 36, 18 तिया 54, 54 तिया कितना हुआ जी, 4 तिया 12 का 2, 1, 5 से 15, 16। ठीक, ठीक है ना। 4 से 12 का 2, 5 से 15, 16। अगर 12 याद नहीं है, 18 का 18, तो देखो 18 गुना 3 भी कर सकते हो। 8 से 24 का 4, 2, 3 एकम 3, 2 5, 54। तो 54 गुना 3 ये 162 आ गया। तो देखो यहाँ P है, X है, Y है, तो यहाँ कर दो PXY कर दो, या XPY भी कर सकते हो। तो जैसा है वैसा ही सीरियल बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो P यहाँ है, P यहाँ है, 2 8 2 4 P के ऊपर, यहाँ X है और कहीं नहीं है, चलो रहने दो। यहाँ देखो Y है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 हो गया। जिसके ऊपर जो पावर है गुना में, बस गुना का चिन्ह हट जाता है बीच में इससे। ठीक समझ में आ रहा है जी, तो समझ में आना चाहिए। तो देखो जी, अगर मान लीजिए हम यहाँ देंगे y³ गुना y गुना p गुना 3 नहीं सिर्फ p देंगे, क्या होगा देखो सब गुना होगा, yp हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ 3 है या 1 है, 3 1 4 होगा इसके ऊपर, p और p सिंगल सिंगल है तो 1 और 1 2, और गुना का चिन्ह हट जाता है। अच्छा देखो कोई पूछ दे 2xy है, तो 2xy है, तो ये आपस में कौन सा संबंध है, गुना का संबंध में है। अगर x का मान 2 रहेगा, y का मान 3 रहेगा, बोले हल करो तो 2 गुना x का मान 2 है तो 2 बैठा ना, गुना y का मान 3, ऐसे बैठा था। जहां कुछ नहीं रहता वो गुना छुपा रहता है, बताए थे ना जी, कोई दिक्कत। जहां कुछ नहीं रहता वो गुना छुपा रहता है, तो वो मान बैठाना सिखा देंगे कि कैसे मान बैठाया जाता है। कोई दिक्कत, गुना सीखे जो भी रहे उससे लेना देना नहीं है। y गुना x गुना r गुना p गुना t गुना कुछ रहे, यहाँ कर दो z, कोई दिक्कत नहीं, सबको लिख दो, y लिख दो, x लिख दो, r लिख दो, p लिख दो, t लिख दो, z लिख दो। गुना में यही होता है, सिर्फ बीच वाला गुना हट जाता है। ऐसे ये भी गुना का संबंध है। देखो y है नहीं है, x है नहीं है, r है नहीं है, p है नहीं है, t है नहीं है, z है। अगर p रहता है एक तो यहाँ 2 हो जाता, समझे। तो इतना हमको पता है कि आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो, गुना में पावर का जोड़ होता है, भागा में पावर का घाटा हो जाता है। भागा में क्या हो जाता है, भागा में देखो यहाँ है ना x पर पावर 4 भागा x होगा मान ले, तो यहाँ कितना आंसर होगा, तो देखो यहाँ कितना होगा, देखो x है ना, ये 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 से 1 घटा देना पड़ता है, 1 बराबर x पावर 3। डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट कर दो, देखो x पर पावर 4 भागा x³ या कुछ रहे 2 रहे, तो देखो इससे ये घटता है, इससे ये नहीं। तो x दे तो आधार सेम है, दोनों आधार सेम है ना, यहाँ भी x यहाँ भी x है, आधार सेम है, तो क्या हो जाता है, ये पावरों का घाटा हो जाता है। 4 से 2 गया 2, आंसर समझ में आ रहा है। इसी को जब समझ जाओगे ना, तब वो चर अचर का भागा बनाने पाओगे, बहुपद का भागा बहुत आसान है, आज सिखाएंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। जिंदगी में ऐसा भागा नहीं बनाया हो, इजी। देखो x पर पावर 7 रहेगा भागा x3 रहेगा, तो क्या करोगे, x दे देना, 7 से 3 घटा देना है 4। अब जैसा y पर पावर 7 भागा y रहेगा, तो क्या करोगे, y पर पावर 6 हो जाएगा, 7 से 1 घटा देंगे। अगर यहाँ लगेगा p पर पावर 7 भागा p पर पावर 5, तो क्या होगा, p पर पावर 2 हो जाएगा, 7 से 5 घटा देंगे। कोई भी रहे नियम से रहता है। जब पर पावर 10 भागा जब पर पावर 3, तो क्या 10 से 3 जाएगा, क्या होगा 7, जब पर पावर 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है ये सब। और याद रहे अगर पावर बराबर रहेगा, x पर पावर 10 यहाँ पे भागा x पर पावर क्या हो जाता है, x पर पावर 10, तो क्या होगा, देखो सेम सेम कट के 0 हो जाता है, या नहीं तो x डाल दो, 10 से 10 गया 0, किसी भी संख्या के ऊपर 0 रहता है, एक मान, या डायरेक्ट काट दो, एक जैसे ना एक आएगा ही। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इतना तक। भागा में क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, भागा में पावरों का घाटा हो जाता है, भागा में पावरों का घाटा हो जाता है, और प्लस वाले में क्या होता है, और गुना में पावरों का जोड़ हो जाता है। भागा में पावरों का
घटा हो जाता है। चलो एक ठो और बनाओ, मान ले 2x पावर 4 भागा 2x पावर 2। तो इसको कैसे भागा दोगे, देखो 2 से 2 को भागा दे, एक बचा x, 4 से 2 गया 2, समझ गया। तो एक्स स्क्वायर आंसर हुआ। अगर यहाँ देगा 8x स्क्वायर भागा 2x पर 2x, या 3 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं 2, तो इससे इसको भागा दो, जैसे यहाँ भागा देता हूँ वैसे ये सिंपल भागा, 2 चौक 8, कितना है 4, 4 डाल दिए, x डाल दो, 3 से 2 घटा दो 1, ये हुआ आंसर। समझे जी भागा। अभी सिखाते हैं भागा कैसे बनता है, ये तो हम थोड़ा बता दिए, समझे ना। चलो 24 एक्स पावर 7 भागा 6x पावर 5, क्या होगा 6 चौक 24, 4x, 7 से 5 जाएगा 2, 7 से 5 जाएगा कितना होगा 2 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी भागा में। तो भागा में क्या होता है सर, पावर का जोड़, और गुना में, सॉरी गलती हो गया भैया, भागा में पावरों का घटा हो जाता है, भागा में पावरों का घटा और गुना में पावर का जोड़, और जोड़ घटा में, तो जोड़ घटा में पावरों का कोई लेना देना नहीं है, वो जैसा वैसा वो नहीं बदलता है। जोड़ घटा में पावर कुछ नहीं होने वाला। तो समझे जी। मान लीजिए 25 है, 25 एक्स टू पावर 7 भागा, मान लीजिए 5 है, तो क्या होगा जी 5 एक्स टू पावर 3। तो देखो 5 5 से 25, इससे इसको भागा दे 5 आया एक्स, 7 से 3 जाएगा 4। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया जी, समझ में आया। आज वाईफाई लगाने वाला था लेकिन आज नहीं लगा, सो कल सुबह का टाइम दिया, देखते हैं फिर झूठ बोलता किया। बहुत ये है जी झमेला है, कुछ भी करोगे ना थोड़ा झमेला बहुत है, बिना वाईफाई का लाइव क्लास हो ही नहीं सकता। यहाँ नेटवर्क कितना नहीं पकड़ता, नेटवर्क पकड़ता है तो मोबाइल का जान निकल जाता है। तो चलो यार, तो भागा में पावर का घटा हो जाता है। चलो अब ये बनाओ x+2 इंटू x+2। जब सब सीख गया तो ये वाला बनाओ, ये फार्मूला से भी बनता है बिना फार्मूला से भी बनता है इसमें, तो हम फार्मूला से नहीं बिना फार्मूला से पहले बनाएंगे। तो देखो इससे इसको गुना करेंगे तो x, ये गुना का संबंध है, x गुना x हुआ, तो देखो x गुना x हुआ ना जी, तो हम क्या बोले थे गुना में 1 और 1 2 हो जाता है। फिर इससे इसको, अच्छा उससे पहले देखो 2 गुना x रहेगा तो क्या होगा 2x से होगा, y गुना 2 गुना 2 रहेगा तो क्या होगा 2 2 में 4y ये होगा। ये हमेशा चर वाला पीछे लगता है और अचर वाला आगे होता है, कोई दिक्कत। चलो तो देखो इससे इसको गुना किए एक्स पर, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस डाल दिए। अच्छा हम बताए थे ना जी माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, प्लस गुना माइनस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस हो गया, फिर इसको गुना किए तो 2x हो गया, 2x हुआ ना, फिर इससे इसको गुना किया प्लस 2x, फिर इससे इसको गुना किया प्लस 4 हो गया। अब देखो ये किसी से जुड़ता है जी, ये किसी से नहीं जुड़ेगा लेकिन ये वाला जुड़ता है, ये वाला क्या होता है देखो 2 2 4x प्लस 4, ये हुआ आंसर। चलो ये सिखा देंगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे जी, आज हम लोग दो घात समीकरण नहीं सीखेंगे, भागा सीखेंगे। अलजेब्रा का भागा बहुत बच्चा को नहीं आता है, आज ऐसा भागा सीखेंगे आप लोग कि कभी नहीं भूलिएगा। अच्छा चलो अगर ऐसा वाला दे दे ध्यान से बना लेगा, अच्छा जो जानता है तो वो बना लेगा, लेकिन छोटा बच्चा नहीं पाएगा बनाने, ये तो सिखाने का तरीका है। ये नहीं पाओगे बनाने, सर ये नहीं पाएंगे तो कौन सा बना फिर पाएंगे, देते हैं जी देते हैं, हल्ला मत करो अभी देते हैं। देखो ये तो पाओगे ही नहीं। चलो हमको क्या सीखना है, भागा सीखना है। तो जैसे जोड़ छोटा छोटा सीखे ना वैसे भागा भी सीख लेंगे। देखो मान ली x पर पावर 2 भागा x पर पावर 8 है, अब इसको भागा देंगे। तो हम क्या बोले थे भागा में पावरों का घटा होता है हमेशा। देखो भागा में पावरों का क्या होता है जी, यही है ना, क्या होता है घाटा। तो देखो सर एक बात बताओ, ये तो भागा दिए, एस के कितना बार पढ़ेंगे या एस पर पावर कितना रखेंगे तो ये 8 आएगा। ये बहुत आसान ट्रिक है, ऐसा बता देंगे ना कभी आप भूलेंगे नहीं। क्या आएगा जी, क्या रखेंगे तो 8 आएगा, बताओ बताओ क्या रखेंगे।
तो देखो इसको बहुत आसान तरीका में समझो, ऐसा आसान तरीका कि कभी जिंदगी में देखे भी नहीं हो, ये ट्रिक ये बताता भी नहीं है। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे, इससे ये घटता ना, हम जानते हैं कि भागा में पावरों का घटता है, सेम सेम है, सेम यहाँ भी सेम, यहाँ भी है, वो देखना। देखो 8 से 2 घटाओ कितना बचा मेरे प्यारे, 6, किस पर 6, x की पावर 6 बैठा। यहाँ क्या बैठाएंगे, इससे इसको घटा दो, जो आएगा वही बैठाएंगे, इससे इसको घटा दो, इससे सॉरी इससे इसको घटा दो, और जो आंसर आता है घटा करके यही बैठा दो। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, जो आंसर आया ना फिर इससे इसको गुना कर दो, ये एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना एक्स पावर 6। चलो क्या होता है, इससे इसको गुना करेंगे, एक्स 6 और 2 8, तो यहाँ हो गया एक्स पावर 8। अब देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, देखो प्लस प्लस है तो हम अपना से माइनस देके, देखो ये बीज वाला है ना, बीज वाला प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लिया आता है, ये दोनों लिया था, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो ये घट के खत्म। अगर दोनों माइनस रहता, नीचे वाला भी माइनस रहता, ऊपर वाला माइनस रहता, ये जुड़ जाता। समझ में आ रहा है जी? तो चलो आज हम लोग सीखेंगे अलजबरा का भागा, ऐसा सीखेंगे कि याद करोगे, जिंदगी में कभी भूलोगे भी नहीं। तो चलो बनाते हैं, कैसे नहीं बनता है।